आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस थे 2006, 2007, 2008 या 2009। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2009 यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 13 फरवरी 2009 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय सांख्यिकी सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। अकादमी ने वर्ष 2026 में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया, अतः विकल्प डी सही है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ से अपने पहले निर्णयों की घोषणा की। निम्न में से कौन सी योजना इस पहल के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं आयुष्मान भारत, पीएम राहत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन आरोग्य योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना को 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ से लॉन्च किया गया था, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है, जिससे समय पर और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होती है। अन्य विकल्प इस विशिष्ट कैशलेस दुर्घटना कवरेज से संबंधित नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि होली के पावन अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आया है, होली सेल के रूप में। आपको आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 28 फरवरी तक 50% तक की छूट प्राप्त होगी। साथ ही आप बुक्स पर भी पा सकते हैं 25% की छूट। इस छूट का लाभ उठाने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक नंबर पर कॉल कीजिए, नंबर होगा 87501 87501। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उद्घाटित वाटर जेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या गोवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी गोवा। वाटर जेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी गोवा राज्य में उद्घाटित की गई थी, जिसका उद्देश्य तटरक्षक बल के पोतों के लिए वाटर जेट प्रणोदन प्रणालियों के स्वदेशी उत्पादन तथा परीक्षण को सुदृढ़ करना है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? आपके सामने ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी गुजरात। भारत की पहली सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पायलट परियोजना गुजरात राज्य में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आरबीआई आधारित डिजिटल मुद्रा टोकन के उपयोग से सब्सिडी वितरण को आधुनिक, पारदर्शी और सरल बनाना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में बारबाडोस में ऐतिहासिक तीसरी लगातार चुनावी विजय किसने जीती? आपके सामने ऑप्शंस हैं मिया अमोर मोटली, शेख हसीना, जेसिंडा अर्डर्न, कमला हैरिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिया अमोर मोटली। मिया अमोर मोटली ने बारबाडोस में ऐतिहासिक तीसरी लगातार चुनावी जीत हासिल की, जो उनके और उनके दल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है, अतः विकल्प ए सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी को वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने के लिए अमेरिकी सामान्य लाइसेंस प्राप्त हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।